दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, मैं भगवान कौशिक मीरा भाईंदर महानगर के प्रभाग 17 से बोल रहा हूँ। मैं प्रभाग 17 का नागरिक हूँ। दोस्तों, मैंने 30 जुलाई 2021 को हमारे प्रभाग के 3 नगर सेवकों को, प्रभाग के कुल 4 नगर सेवक हैं, लेकिन उनमें से 3 नगर सेवकों को मैंने एक पत्र द्वारा कुछ जानकारियां मांगी। मेरा मानना ये है कि जिन लोगों को हम अपने वोट देकर अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, उनको हमारे प्रति जवाबदेह होना चाहिए। उनसे सवाल पूछें तो उनके जवाब हमको आने चाहिए। लेकिन दोस्तों, 30 जुलाई 2021 यानी लगभग 5.5 महीने हो चुके हैं। इनमें से किसी कारपोरेटर का, किसी नगर सेवक का मुझे जवाब नहीं आया है। मैंने इनसे क्या पूछा था, जो कि आप सबको भी पूछना चाहिए। इनके हर एक के कार्यालय में पत्रों का अंबार लग जाना चाहिए कि ये इतनी मनमानी कैसे कि एक मुझ जैसा वरिष्ठ व्यक्ति, एक समाज का नागरिक, और इन 3 नगर सेवकों में से कम 2 नगर सेवक, मैं उनका मेंटर रहा हूं, मैं उनका वरिष्ठ रहा हूं, उनको उंगली पकड़कर इस पार्टी में लाने वाला रहा हूं। आज वो नगर सेवक हैं तो क्या हमारे बाप नहीं हो गए हैं? वो जवाबदेह होने चाहिए। और मैंने उनसे सवाल पूछे हैं। आप सुनिए क्या सवाल हैं। माननीय नगर सेवक, नगर सेविका जी, महोदय, महोदया, विषय अगस्त 2017 से जुलाई 2021 तक के आपके 4 वर्षों के कार्यकाल का ब्यौरा। महोदय, मीरा भाईंदर महानगर पालिका में एक नगर सेवक, नगर सेविका के जिम्मेदार पद पर होने के नाते आपसे निम्न जानकारियां अपेक्षित हैं। नंबर 1, अपने कार्यकाल के 4 वर्ष की अवधि में आपने अपने क्षेत्र में क्या क्या विकास कार्य किए। नंबर 2, इस कार्यकाल में आपको कुल कितनी निजी निधि मिली और आपने उसका अपने क्षेत्र के किन किन कार्यों में उपयोग किया। निजी निधि से मतलब मेरा है कि एक नगर सेवक या नगर सेविका को 1 साल में 25 लाख रुपया उनकी मर्जी के कामों में खर्च करने के लिए मिलता है। तो उस निजी निधि का आपने अपने क्षेत्र में किन कार्यों में प्रयोग किया, कृपया हमें बताएं। सवाल नंबर 3, आपने इस अवधि में अपने क्षेत्र में कितने अवैध बांध कामों को चिन्हित किया, उनकी महानगर पालिका के संबंधित विभाग में शिकायत की और उन पर तोड़क करवाई। इससे मेरा मतलब ये है कि आपके प्रभाग में कुछ लोगों ने अवैध बांध काम किए हुए हैं, क्या आपने उन पर तोड़क कार्रवाई की। नंबर 4, मार्च 2020 से जुलाई 2021 तक के कोविड काल में आपने कोविड पीड़ितों के लिए अपनी कितनी निधि का उपयोग किया। नंबर 5, अगर आप अपने उपरोक्त कार्यकाल के दौरान नगर सेवक के अतिरिक्त किसी प्रभाग समिति के अध्यक्ष या किसी विभाग के सभापति रहे हों तो इस अवधि के अपने महत्वपूर्ण कार्यों व उपलब्धियों का ब्यौरा दें। नंबर 6, क्या उपरोक्त कार्यकाल में आपका नाम महानगर पालिका के किसी घोटाले में आया? अगर आया हो तो उसका विवरण दें। नंबर 7, आपके ऊपर कितने दीवानी और फौजदारी मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं। एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि के नाते उपरोक्त जानकारियां देना आपका नैतिक कर्तव्य है, बाध्यता नहीं। हमें उम्मीद है कि आप अपना नैतिक कर्तव्य समझते हुए अपने शहर के जागरूक नागरिकों को उपरोक्त जानकारी उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद। आपका शुभचिंतक भगवान कौशिक। दोस्तों, मैंने ये अपने प्रभाग 17 के एक जागरूक नागरिक का हक अदा करते हुए, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, अपने प्रभाग के 3 नगर सेवकों से, जिनमें एक है श्रीमती
दीपिका अरोड़ा जी। नंबर 2 श्रीमती हेमा बेलानी जी। नंबर 3 श्रीमान आनंद मांजरेकर जी, नगर सेवक। इन तीनों लोगों को मैंने ये पत्र दिया। इन तीनों ने आज तक मुझे इन पत्रों का कोई जवाब नहीं दिया है। मेरे इन सवालों का कोई जवाब इन तीनों लोगों की तरफ से नहीं आया है। मैंने पत्र तो शहर के और बहुत सारे नगर सेवकों को दिए हुए हैं, लेकिन मैं सबसे पहले अपने प्रभाग के नगर सेवकों की जवाबदेही तय करने के लिए उनसे मैं अब खुलेआम इन सवालों के जवाब मांगता हूं कि कृपया आप 7 दिन में इन सवालों के जवाब मेरे ऑफिस तक पहुंचाएं, मुझ तक पहुंचाएं। नहीं तो मैं इनके लिए और तरीका निकालूंगा। मुझे आपके ऑफिस में आकर धरना देना पड़ा या मुझे कहीं और धरना देना पड़ा तो वो भी दूंगा। आप इस तरह से अपनी जनता को इस तरह से उपेक्षित नहीं कर सकते हैं। ये आपका कर्तव्य है कि आप हमें जवाब दें। और मैं आप लोगों से, जनता से अपील करता हूं कि आप हर चीज़ के लिए टैक्स पर दें। नगर पालिका में आप जो टैक्स देते हैं उसी का पैसा हमारे नगर की, हमारे महानगर की तरक्की के लिए, उस महानगर में विकास कार्यों में खर्च किया जाता है। लेकिन ये लोग अपनी मर्जी से फालतू के सेल्फी पॉइंट और फालतू की चीज़ों में खर्च करते हैं, अपनी मन मर्जी चलाते हैं। उसके लिए हमें इनको इनकी जवाबदेही तय करनी होगी। इनको हमें सवालों के घेरे में लाना होगा। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि इनके ऑफिसों में सवाल भेजिए, पत्र भेजिए, इनको कटघरे में खड़ा कीजिए, इनसे पूछिए कि आपकी हिम्मत कैसे होती है हमारे पैसे की बर्बादी करने की। शहर में स्कूल नहीं है, शहर में ढंग के आप पानी तक भी आपको टाइम पर नहीं देते हैं और ये लोग सेल्फी पॉइंटों में खर्च करते हैं। आप इनसे सवाल पूछिए। मैं फिर आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों, आप इन लोगों से सवाल पूछिए। जय हिंद, वंदे मातरम।